हेलो दोस्तों, सर्दियों के दिन हैं और मार्केट में तरह तरह की सब्जियां आ रही हैं। उसी का फायदा उठाते हुए आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 3 बैंगन। इनको मैं ऑयल लगाऊंगी। मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और चेक भी कर लिया है। जो ऑयल हाथ में लगा हुआ है उसे टमाटर में भी लगा देंगे। 3 बैंगन के लिए मैंने 6 टमाटर लिए हैं। इस तरह की छलनी ले लिए, मैं इसे गैस पे रखूंगी। इस तरह से आप बैंगन में जीरा लगाकर लहसुन और हरी मिर्च डाल सकते हैं ताकि बैंगन के साथ साथ ये भी पक जाए। मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इस पर इस तरह से बैंगन रखेंगे भुनने के लिए। अगर आपके पास इस तरह की चलनी नहीं है और जिस भी तरह की है तो आप वो ले सकते हैं। पहले के समय में तो चूल्हा या सिगड़ी पर बैंगन भुना करते थे। अब लोग हर जगह पे चूल्हा और सिगड़ी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए अब इस तरह से भुना जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में बैंगन को इस तरह से घुमाते जाइए ताकि बैंगन सभी तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। बैंगन खरीदते समय में ध्यान रखें कि वेट में जो हल्के बैंगन है वही खरीदें, उनमें बीजे कम रहते हैं। देखिए बैंगन भून चुके हैं, इस तरह से दब रहे हैं ये। अगर इस तरह से आप फोक से भी दबाकर देख सकते हैं, उसके अंदर ये फोक पूरी तरह से घुस रहा है। जिधर से भी आपको लगता है कि कच्चा है तो उस पार्ट को अच्छी तरह से भुनने के लिए रख दीजिए। ये बैंगन हो गए हमारे भून के तैयार। ये देखिए किस तरह से फट गया है। अब हम ये 3rd बैंगन को भी रख रहे हैं भुनने के लिए। अगर आपको इस तरह से लहसुन और मिर्ची नहीं डालनी है तो आप इस तरह से यहाँ पर लहसुन रख सकते हैं और भून सकते हैं। प्याज भी रख सकते हैं। मैं प्याज इसलिए भून रही हूँ क्योंकि मुझे फ्राई नहीं करना है। ये लहसुन हो गया है हमारा भून के तैयार। अगर आपको लगता है कि कहीं से कच्चा है तो आप उस तरह से उसे घुमा लिया करें। अब सारी चीजें भून ही रहे हैं तो हरी मिर्च भी भून लेते हैं। अगर आपको बैंगन में डालना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से हरी मिर्च को भून सकते हैं। ये देखिए प्याज भुनने के बाद इस तरह से हो गए हैं। इस तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं ये अभी बारीक चॉप करने में इनको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप अगर मोटा मोटा चॉप करके खाना चाहते हैं तो वैसे भरते में डालिए या फिर थोड़ा सा मिक्सर में दरदरा कर लीजिए। देखिए ये प्याज हैं भुने हुए, मैंने इनके दोनों तरफ से ये निकाल दिए हैं। ये लहसुन है भुने हुए। ये हरी मिर्च है भुनी हुई। और ये वो बैंगन है जिसमें हमने लहसुन और हरी मिर्च डाली थी। इसका लहसुन इस तरह से हो गया है और ये हरी मिर्च इस तरह से हो गई है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद बैंगन इस तरह से हो गया है। हम इसे धोएंगे नहीं वरना इसकी ये स्मोक निकल जाएगी पूरी। हमने इसे पकाने से पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था और चेक भी कर लिया था। अब हम इसके छिलके निकाल देंगे इस तरह से। ये ठंडे हो चुके हैं, ठंडे होने के बाद ही छिलके निकालिए। अगर आपको ये सब चीजें कच्ची खानी है तो आप कच्ची बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हैं, और अगर मान लो फ्राई करके खाना है तो ये सब चीजें आप फ्राई करके भी ले सकते हैं। मैंने ये प्याज और लहसुन को हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें बैंगन और टमाटर मैश करूंगी।
ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को जो मैंने बैंगन में डाली थी हाथों से ही मसल ली हूँ। बहुत अच्छे से पक जाती है बैंगन में डालने के बाद। बैंगन को पकने के बाद आप इस तरह से खोल कर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है। ये देखिए, मैं इसे भी खोल रही हूँ। मैं इन बैंगन्स को इस बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब हम इस चम्मच की सहायता से इसे मैश कर लेंगे। इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा तेल और हरा धनिया। अगर आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च डाली हूँ, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अब हम इसे इस तरह से सर्व करेंगे। आप इसे चावल की मोटी रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप एक बार इस तरह से भरता बनाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा। मुझे यकीन है कि ये भरता आपको बहुत अच्छा लगेगा।